नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। बिहार में एक नए राजनीतिक दल का उदय होने वाला है। इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में है। नाम आप सब वाकिफ हैं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने बिहार राजनीति में इन दिनों सभी दलों को अशांत कर रखा है और सभी दलों के कार्यकर्ता अन्य जिलों में प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रमोहन सर, जगदानंद सिंह को चिट्ठी लिखनी पड़ जाती है, जेडीयू जो है सीधे सीधे नाम लेने से बचती नजर आती है, कांग्रेस पार्टी उन्हें बीजेपी का एजेंट कहती है, लेकिन चर्चा में प्रशांत किशोर जरूर होते हैं। बीजेपी का भी बयान आया, बीजेपी की तरफ से भी बयान आया। कल बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा कि हमें कम लेकिन आरजेडी को ज्यादा नुकसान होगा। इसका मतलब वो भी मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर के आने से नुकसान तो हो सकता है। तो यही मेरा सवाल है कि प्रशांत किशोर ने क्या वाकई सभी दलों को अशांत कर रखा है और 2 अक्टूबर को जो वो निर्णय लेने वाले हैं, इसमें बिहार के सभी जो दल हैं 30 सालों से जो सत्ता में रहे, उन सभी को प्रशांत किशोर बड़ा झटका देने वाले हैं? देखिए, प्रशांत किशोर की अगर आप प्रोफाइल देखें तो उनकी प्रोफाइल से ये तो साफ है कि तमाम राजनीतिक दलों का डरना तो बनता है, क्योंकि प्रशांत किशोर 1-2 असाइनमेंट को अगर प्रशांत किशोर का छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा लगभग उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने रिजल्ट तो दिया है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट वो बहुत शानदार रहे हैं। उन्हें ये पता है कि चुनाव किसी को जिताया कैसे जाता है और वो बार बार मन से यही कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगा कि चुनाव कैसे जीता जाता है। और साथ ही वो उनके साथ लगातार हर जाति, हर समुदाय से ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो जुड़ रहे हैं, उनका अपना एक असर भी होगा। हालांकि जब भी किसी पार्टी का गठन होता है तो ये मान के चलिए कि उस पार्टी में दूसरे तमाम दलों के कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जिनकी दाल उस पार्टी में नहीं गलती, तो वो नई पार्टी के साथ फिर एक ट्राई कर रहे होते हैं कि इसके साथ ट्राई किया जाए। लेकिन बड़ी बात ये कि प्रशांत किशोर के जो कुछ ऐलान हैं उससे तमाम पार्टियां डरने लगी है। पहला ऐलान ये है कि वो दलित को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये शायद पहली बार किसी पार्टी के लिए होगा कि गठन के वक्त ही उसका अध्यक्ष जो है वो एक दलित चेहरा होगा। दूसरी बड़ी बात ये है कि प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पार्टी के अंदर विधानसभा के चुनाव में टिकट का बंटवारा भी वो इस फॉर्मूले पे कर सकते हैं। यानी कि अगर वो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो जैसे उन्होंने अभी कह दिया है कि मुस्लिमों को हम 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ा सकते हैं, ऐसे ही जो अति पिछड़ों का वोट बैंक है उसका कुल योग जितना होता है उतनी परसेंटेज आप 243 का निकाल दीजिए, उतनी सीटों पर कैंडिडेट उतारे जाएंगे, महिलाओं को मौका दिया जाएगा। साथ ही जो उनके बड़ी दिक्कत एक तरीके से कहें तो जो नज़र आती है इन पार्टियों के सामने कि प्रशांत किशोर टिकेंगे कैसे, वो है एक नई पार्टी के तौर पर उदय होना और दूसरा प्रशांत किशोर की अपनी जाति, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण है और ऐसे में बिहार की राजनीति में अगर जाति की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन सवाल यही है ना सर कि जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर जाति धर्म की बात नहीं कर रहे, हालांकि दलित को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात वो करते हैं। बिहार पॉलिटिक्स में कोई नेता डीकास्ट होकर पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, ऐसा सब कहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अगर इस बात पर जोर दे रहे हैं तो जाति को साधना भी चाहते हैं और जाति के बंधन से मुक्त भी होना चाहते हैं। नहीं, ये प्रशांत किशोर की मजबूरी भी है, क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां हैं उसका अपना एक जातिगत वोट बैंक है। जैसे आप बात करें कि आरजेडी की, आरजेडी एमवाई समीकरण पर बेस्ड पार्टी है, एमवाई उनका अभी तक खिसका नहीं है। लेकिन अगर 75 टिकट देंगे तो वाई समीकरण में धक्का लगेगा। वही है कि अब आप किसी जाति पर अगर बेस हो जाएंगे तो दूसरी जाति का वोट बैंक, आप जैसे एमवाई से नाराज वोट बैंक गया किधर, जेडीयू के पास आया। जेडीयू का वो वोट बैंक है, पिछड़ा पिछड़ा का वोट बैंक है। इसलिए जब प्रशांत किशोर ये बात कहते हैं कि हम कास्ट बेस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जब वो उम्मीदवारों का चयन करेंगे तो ये उम्मीदवार के चयन में उन्हें जाति और सीट जरूर देखनी होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिना जाति देखे टिकट दे दें कि ये उस क्षेत्र के काबिल आदमी हैं तो इनको टिकट दिया जाए। आप भी जातीय समीकरण को साधेंगे, क्योंकि वहां पर दूसरी बड़ी पार्टियां भी जातीय समीकरण को ही साधती हुई नजर आएगी। तो ये प्रशांत किशोर के लिए एक तरीके से कहें तो मजबूरी है कि कैसे जातियों को साधते हुए अपने उम्मीदवार को वो चुनाव जिता सके।
चलिए, तो ठीक है, ये प्रशांत किशोर को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी ऐलान करने की बात कही है, जनस्वराज पार्टी के रूप में बिहार में आ जाएगा। और प्रशांत किशोर क्या वाकई बिहार में सभी दलों को नुकसान पहुंचाएंगे? और अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या 2025 में बिहार में फिर से खेला होगा वही खेला जो कभी दिल्ली में हुआ था? कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।